प्रिय दर्शकों, औरत को पुरुषों की तुलना में प्रकृति ने थोड़ा नाजुक बनाया है। नाजुक कहने से आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या भाव है, यानी कि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पुरुषों की तुलना में थोड़ी सी कम। तो जैसे ही मौसम बदलता है, ये मौसम परिवर्तन औरतों पे और बच्चों पे ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसे कि आपने देखा है कि शीत ऋतु चली गई है और अब आ गई है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में हमारी जो इम्यूनिटी होती है डगमगा जाती है। इसमें औरत के बालों पे, चमड़ी पे, उसके खान पान पे, उसकी इम्यून सिस्टम पे कुप्रभाव होने से बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि बसंत ऋतु में औरतें अपनी ब्यूटी, अपने हेयर, अपने खान पान का कैसे ध्यान रखें, स्पेशली जो मीनोपॉज में हैं वो भी कैसे ध्यान रखें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एक पूर्ण रूप से हेल्दी रह के बसर कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आपको पता ही है, मैं हूँ डॉक्टर गार्गी कौर और मैं किसी न किसी टॉपिक के साथ आपके रूबरू होती रहती हूँ। तो आज का टॉपिक यही है कि बसंत में लेडीज़ ने अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है। तो सबसे पहले मैं आ जाऊँगी स्किन पे। जैसे ही मौसम बदलता है, एक्चुअली जो बसंत ऋतु है इसमें कफ दोष का प्रकोप होता है। तो बीमारियां कौन सी होंगी? खांसी होगी, ज़ुकाम होगा, नज़ला होगा, एलर्जिक डिसऑर्डर्स होंगे, वायरल फीवर होगा। और हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं औरतों के। वो क्यों? दिन हो जाते हैं बड़े और उनके मूड्स करने लग जाते हैं स्विंग, क्योंकि पिछले जो महीने हमने बिताए हैं उनमें दिन छोटे, रातें लंबी, रेस्ट का पूरा टाइम, अब दिन लंबे लंबे हो जाते हैं। और कईयों को तो जो मानसिक रूप से वीक होती हैं उनको ये मौसम बहुत ही खलता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आपने जो अपनी स्किन का रखरखाव कैसे करना है। स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, उसमें ईचिंग होती है, तो आपने हफ्ते में 3 बार अपनी स्किन को उपटन ज़रूर लगाना है। उपटन कैसा होना चाहिए? वो चंदन, हल्दी, अगर, बेसन और उसमें थोड़ा सा ऑयल, ताकि आपकी स्किन ग्लोई, ब्यूटीफुल रहे। दूसरे नंबर पे आ गया, आप अगर आपके ईचिंग हो रही है, जब फुड़े फुंसियाँ या कील मुहांसे आ रहे हैं, तो आप नीम को वाटर में बॉयल करें, उस वाटर से अपना मुंह धोएं ताकि आप ब्यूटीफुल दिखें। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे अपने हेयर की। लेडीज़ में इस ऋतु में स्पेशली आप देखना हेयर फॉल भी होता है और बाल रूखे रूखे से लगते हैं और झड़ते भी हैं। उसकी रक्षा के लिए आंवला, शिकाकाई को वाटर सोक करके आप उससे अपने बाल धो सकते हैं, या फिर जो गुड़हल के फूल हैं जिनको कि हम जावा कुसुम के नाम से बोलते हैं, उसको भी साथ में ऐड कीजिए। वो वाटर उबालिए, उसको थोड़ा सा पेस्ट सा बना के अपने हेड पे पैक लगाइए और उसके बाद अपने बालों को धो दीजिए। ना आपके बाल झड़ेंगे, ना आपके बाल रूखे होंगे और ना ही आपको रूसी होगी। और काइंडली आप वीक में 2 बार अपने हेयर की ऑयलिंग ज़रूर करें ताकि आप अपने लहराते बालों से अपनी खूबसूरती को 4 चांद लगाएं। उसके बाद में आ जाता है छींके, जुकाम, नज़ला। ऐसा क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो गई है, हमें ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, बुखार होगा, तो उससे हमने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहला टिप है, आप इस मौसम में गर्म पानी ही पिए। नंबर 2 पे कफ का प्रकोप है तो आपने लघु और सुपाच्य भोजन करना है। जैसे कि अपने खाने में आप अदरक और लॉन्ग पेपर, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपकी जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो सके। क्योंकि जाहिर है आयुर्वेदा में ज्वर का मेन कारण आम भी है, यानी कि आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, तो आप पे अटैक्स हो रहे हैं। आप ये काम भी ज़रूर करें। रात को सोते समय आप स्टीम इनहेलेशन ज़रूर करें ताकि जो कफ है, जो जमा हुआ है, वो पिघल के आपके स्रोतों के अवरोध को ख़त्म करे और आप रहें तंदुरुस्त। इसके साथ में आपने सीजनल फ्रूट
जो कि विटामिन सी से युक्त हों, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। और अपने ज्वर के लिए आपने बिल्कुल लाइट भोजन करना है, छोटे छोटे मील्स में, तो आप तंदुरुस्त रहेंगी। मेनोपॉज अगर आ गया है तो इसमें मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, अप एंड डाउन, उदासी, बेचैनी। तो उसमें हमने अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या करना है, हमने भ्रामरी करना है, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है, ताकि हम एक अच्छे टारगेट पे फोकस करके नेगेटिविटी से दूर जा सकें। और इसके साथ साथ में आपने अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी का ज़रूर प्रयोग करना है, ताकि आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रह सकें। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आपने देखा है बसंत ऋतु बहुत ही प्यारी ऋतु है। आपकी छोटी सी निग्लिजेंसी आपको बीमार कर सकती है। अगर आप अपना पूरा ध्यान रखते हैं तो आप इस ऋतु में पूरा एंजॉय कर सकते हैं, भरपूर इसका आनंद ले सकते हैं। तो अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तो समझ लो आप अपने पूरे परिवार का ध्यान रख रही हैं, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना एक परिवार के लिए आप रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करती हो। अगर अपना ध्यान रखोगी, अपनी बेटियों का भी रखोगी, अपनी फैमिली का भी रखोगी, तो इस तरह से आप अपना ध्यान रखें। बसंत ऋतु कोई बुरी नहीं है, बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारी ऋतु है। तो एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, एंजॉय करके सिंगिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, क्योंकि दिन बड़े हो चुके हैं और आपके लिए, आपके एंजॉयमेंट के लिए बहुत सा टाइम है। इसके साथ साथ में आप अब अपनी वॉक शुरू कीजिए, कम से कम आधा घंटा वॉक कीजिए और आप बहुत ही अच्छा और तंदुरुस्त फील करेंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपनी बहनों, बेटियों, अपनी आंटीज़ सबके साथ शेयर कीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो मुझे लाइक भी ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।